जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। आलोचना प्रसंग तृतीय खंड। योगेश दा श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न किए हैं, मनुष्य की आर्थिक उन्नति के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, मनुष्य की योग्यता उसकी आर्थिक उन्नति के मूल में है। प्रत्येक की योग्यता जिसमें बढ़े वही उपाय करना होगा। मनुष्य जितना ही सुनियंत्रित होगा, सुकेंद्रित सेवा की आकुति उसमें जितनी ही बढ़ेगी उतनी ही उसकी योग्यता बढ़ जाएगी। अतएव इसे करने के लिए यजन, याजन, इष्ट भृति का धंधा उसके दिमाग में ढुका देना होगा। केवल पेट का धंधा रहने से उसकी योग्यता नहीं बढ़ेगी। ऋत्विक लोग उन्हें व्यवहारिक रूप से दिखा देंगे कि कैसे मनुष्य आय उपार्जन बढ़ा सकता है। मान ले एक आदमी खेती करता है, खेती और भी फायदेमंद किस तरीके से होगी, इस विषय में उसे प्रशिक्षित करके उन्नत किसान बना देना होगा। उपज बढ़ाने के लिए कौन खाद देनी होगी तथा कौन कौन सी नई फसलें उसकी ज़मीन में उपज सकती है। जिस खेत में एक या दो फसल होती है उसमें और अधिक फसल पैदा कर सकता है या नहीं, यह सब उसे समझा देना होगा। साथ साथ कृषि संबंधित अनाज पर अवलंबन करके कौन सा कुटीर शिल्प किया जा सकता है उसे भी समझना होगा। छोटे छोटे यंत्रों का भी इंतजाम कर देना चाहिए। स्वयं भी बहुत कुछ चिंता करनी चाहिए। देखना, सुनना, पढ़ना, करना कुछ चाहिए। उनके द्वारा जो कुछ उत्पादन होता है उसे बेचने की व्यवस्था कर देनी चाहिए, सस्ते में बढ़िया तरीके से, जिसमें वह कर सके। अन्यथा प्रतियोगिता में वह टिक नहीं सकेगा। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। नहीं तो ऊपर मन से दो चार नीति की बातें करके चले आए, उससे काम होने वाला नहीं है। और सत्संगियों में पारस्परिकता बढ़े, हर व्यक्ति एक दूसरे का सहायक बनकर उसके पीछे आ उपस्थित हो, वही काम करना होगा। प्रत्येक को प्रत्येक के प्रति यदि सक्रिय सहानुभूति रहे तो किसी की भी अवस्थाहीन नहीं रह सकती है। इससे गरीब अमीर सभी उपकृत होते हैं। किसी को यदि बहुत रुपये रहे तथा उसके पीछे आदमी न रहे तो वह निस्व ही है। इसलिए मनुष्य के आहरण की आवश्यकता के विषय में सभी को जागरूक कर देना चाहिए। इसके साथ आप लोग जो दीक्षादि देते हैं उसमें एक बैलेंस, संतुलन रहना चाहिए। दीक्षितों में यदि अयोग्य की संख्या ही 100% रहे तो उन लोगों के द्वारा क्या कर सकिएगा। योग्य लोगों की संख्या बढ़ानी चाहिए, तभी उनकी सहायता से अयोग को भी योग बना सकते हैं तथा पारस्परिकता के जरिए प्रत्येक को ही समुन्नत कर सकते हैं। फिर उच्चतर वर्ण में अर्थात इनलाइटेंड स्टेबल वर्ण में जिससे दीक्षितों की संख्या बढ़े, उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। अन्यथा आंदोलन की गति धीमी हो जाएगी। आप लोगों को अपने उत्कर्ष के लिए भी श्रेष्ठ याजी बनने की जरूरत है। बहुत कुछ सोच समझकर चलना चाहिए। यदि सिर्फ मामूली लोगों को ही दीक्षित करते रहें तो आपका यह काम जितना ही ठोस व ठीक क्यों न रहे, समाज के मर्यादाशील सुप्रतिष्ठित व्यक्ति आपके आयत में आने से संकोच करेगा। यद्यपि यह दुर्बलता है, फिर भी यह दुर्बलता आदमी में है। मोटी बात है, इससे मनुष्य को वंचित करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मान ले आप अपनी कन्या के विवाह के लिए एक कुलीन सत्संगी की खोज करें तो वह मिलना दुष्कर है, जबकि एक अदीक्षित लड़के के हाथों अपनी लड़की को देना दिल नहीं चाहता है। कारण आप जानते हैं कि कन्या का जिस प्रकार से पालन पोषण हुआ है वह बाहर में पड़ने पर कष्ट पाएगी।
अतएव समाज के हर स्तर के लोगों में यदि इसे प्रसारित न कर सके तो मुश्किल ही होगा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम।